Good morning, students. Today we are starting the part 2 of 7th chapter, 11th chapter, that is the respiration in animals. Previously we have studied about the oxidation of food in the body. Body के अंदर oxidation of food हम लोगों ने देख लिया था in the 3 ways: in the aerobic respiration, in the lack of oxygen, and the absence of oxygen we have done. तो respiration और breathing का type हम लोगों ने देख लिया था. Okay. After that we have to discuss about the respiratory system. We have to discuss about the respiratory system, human respiratory system that takes place in the body. वो respiratory system मुझे read out करना है, समझना है. तो how many parts of respiratory system is this? First of all is the nasal cavity. Next one is pharynx, larynx, ट्रेकिया, ब्रोंका एंड लंग्स. तो इन सबको मुझे क्या करना है, रीड आउट करना है. तो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. हम लोग डायग्राम्स की हेल्प से इसको समझेंगे. डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको समझेंगे कि वी हैव नेजल पासेस एंड फूड पासेस जस्ट पैरेलल टू ईच अदर, जस्ट पैरेलल विद ईच अदर, like this. So it is the trachea part. It is the trachea part. It is the trachea. It is nasal cavity. Nasal cavity that has two nostrils. That has two nostrils. Nostrils किसमें है? Nose में. And the nasal cavity has some hairs. That will trap the bacteria that comes with the air, that will trap the dust particles or the soil particles that comes through the air. इस केसेस में जो nasal passes है, इस nasal passes के जो hairs है वो उस air को filter करने का काम करेंगी. That's why it is advised to respirate with the nasal passes rather than the mouth. माउथ के बजाय हम लोग किसकी तरह से, किससे सांस लें? नाक से अगर सांस लें तो दैट इज मोर गुड. ठीक है. आफ्टर दिस वी हैव टू पाइप्स हियर और हियर, टू पाइप्स ओवर हियर. दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. दैट इज विंड पाइप एंड फूड पाइप. विंड पाइप एंड फूड पाइप. तो इट इज ट्रेकिया. विंड पाइप जो होता है उसको बोलते हैं लैरिंक्स. सॉरी, विंड पाइप इसको बोलते हैं फेरिंक्स. लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, जहां से आपकी वॉइस जनरेट होगी. आई बात समझ? तो ये सारी चीज मुझे देखनी है. इनमें क्या होता है, व्हेनेवर वी इनटेक द ऑक्सीजन, जब ये ट्रेकिया का जो नीचे वाला पार्ट है दैट विल चेंजेस इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. इन डिफरेंट ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई. क्या बोलेंगे इनको? ब्रोंकाई बोलते हैं. वैसे इनको ब्रोंकस बोला जाता है, बट मोर सिंगुलरली हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकस. और प्लूरली हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? प्लूरली ब्रोंकाई, क्योंकि ये दो है. एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट साइड्स, लेफ्ट एंड राइट. अब लेफ्ट एंड राइट हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो बोथ दीज आर moves to the left side and right side lung. ठीक है. तो बहुत सारी ये जाके क्या किस में चेंज हो जाएगी? ब्रोंकियोस में चेंज हो जाएगी. ओके. दिस लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. अब नाउ इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. दिस इज नोन एज लंग्स. इनको हम लोगों ने क्या बोल दिया? लंग्स. लेफ्ट साइड वाली जो ब्रोंकियस है, ब्रोंकाई है, इसकी लेफ्ट साइड में चली जाएगी और राइट वाली राइट में रह जाएगी. अब इन द बॉडी हमारी बॉडी जो है दैट लंग्स आर सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी. लंग्स किसके अंदर है? चेस्ट कैविटी के. और दिस कैविटी इज नोन एज thoracic cavity.
क्या, थोरेसिक कैविटी, इसकी बनी है थोरेसिक कैविटी। इसको क्या बोलेंगे, स्पेस है ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थोरेसिक कैविटी। क्या बोल देंगे इसको, थोरेसिक कैविटी। क्या बोलेंगे इसको, थोरेसिक कैविटी। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड द वॉल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी। इसकी जो थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्स है, ये वॉल्स किससे सपोर्टेड है, रिब केज के द्वारा। इसकी जो आउटर कवरिंग है, इसको सपोर्ट किसने दे रखा है, रिब केज ने दे रखा है। किसने दे रखा है, रिब्स ने दे रखा है। किसने दे रखा है, रिब्स में। ऑन द बेस ऑफ द कैविटी, ये पूरी जो कैविटी है, इस कैविटी के बेस पे क्या होगा, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज डायफ्राम। दैट इज नोन एज अ डायफ्राम। डायफ्राम है, वो डायफ्राम जो है, दैट विल चेंजेस इट्स पोजीशन आफ्टर इनटेकिंग द ऑक्सीजन और रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के केस में जब प्रोसेस होगी, तो डायफ्राम जो होगा, दैट विल चेंजेस इट्स शेप। वो या तो श्रिंक होगा, ब्लंट हो जाएगा, वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, व्हेनेवर हम लोग इसके नेजल कैविटी से एयर को अंदर लेते हैं, दैट इज द फ्रेश एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। आई बात सर में, दोनों नोस्ट्रिल से हम लोग क्या लेते हैं, दोनों नोस्ट्रिल से हम लोगों ने क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है। और वो ऑक्सीजन जो है, वो क्या कर सकती है, वो एयर जो है, दैट हैव सम माइक्रोब्स, दैट हैव सम डस्ट पार्टिकल्स। तो जो हेयर है वहाँ पे, वो हेयर क्या करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे। भाई ट्रैप कर रहे हैं मतलब जो अंदर एयर जा रही है, दैट विल बी मोर फ्रेश। वो क्या होगी, फ्रेश होगी। और नोज की जो स्किन है, दैट इज सिक्रेटिंग द म्यूकस। म्यूकस क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस है जो उन डस्ट पार्टिकल्स को आपस में चिपका लेगा, जिससे वो अंदर नहीं आ पाएंगे। आई बात समझ में? अब जाके बात कर रहे हैं हम लोग इस, तो एयर यहाँ से जब नोस्ट्रिल से अंदर आई, तो जो हमारा फूड पाइप है और जो विंड पाइप है, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है तो इस एयर को पासेस होने में हेल्प, एयर जो एयर हम लोग ले रहे हैं वो फूड पाइप में नहीं जा रही, और जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो विंड पाइप में नहीं जा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस से क्या हुआ, आगे जाएगा। विंड पाइप से विंड जो है, एयर जो है, दैट इज ऑक्सीजन, वो अंदर गई। अंदर कहाँ गई, ट्रेकिया के थ्रू गई। ट्रेकिया के थ्रू अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद वो किस में पहुंचेगी, ब्रोंकाई में पहुंचेगी। और ब्रोंकाई में जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। द एंड पार्ट ऑफ दिस ब्रोंकाई इज जस्ट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जस्ट लाइक अ bunch of grapes, just like a bunch of grapes। इनको हम लोग बोलते हैं एयर सैक, एयर सैक, या फिर हम लोग बोलेंगे इसको एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे इसको, एल्वियोलाई। जो ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, दैट विल स्टोर्ड इनटू द एयर सैक और एल्वियोलाई। जब ये एल्वियोलाई के अंदर एंट्री करेगी कौन, एयर, तो द एल्वियोलाई विल स्वेल्स अप। जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, उन लंग्स में एयर फिल्स होगी। एयर फिल होगी तो जो एल्वियोलाई है, गुब्बारा या बंच ग्रेप्स की तरह जो स्ट्रक्चर है, उनमें एयर फिल्ड होगी। वो एयर के फिल्ड होने से क्या होगा, द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा सीना जो चेस्ट है, दैट विल कम्स आउट। जब ये बाहर आएगा तो डायफ्राम जो होगा, दैट विल गोज अपसाइड लाइक द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये ऐसा हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पेट हमारा फूलेगा, तो डायफ्राम का साइज भी कैसा होगा, सिकुड़ेगा। डायफ्राम का साइज क्या होगा, सिकुड़ेगा। डायफ्राम की शेप चेंज हो जाएगी। कब, जब हम लोगों ने इनहेलेशन
किया। अब इनहेलेशन में केस में क्या होगा, द ऑक्सीजन दैट वी इनटेक दैट, यहाँ इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और इस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड फील्ड है दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, दैट इज द प्योर ब्लड। वो प्योर ब्लड सारे ऑर्गन्स तक गया था, अब उनसे क्या होगा, ऑर्गन्स की एक्टिविटी के थ्रू कहाँ आएगा, अंदर आएगा वो। अब कौन लेकर आया है, वेन्स उसको लेकर आ रही है, ठीक है। आफ्टर दैट जो ऑक्सीजन यहाँ पर फिल हुई, यहाँ पर भी क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, और ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे जब ब्लड आ रहा है दैट कंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग जो ब्लड है दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है वो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है वो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, और एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेनिंग जो ब्लड है दैट इज द इम्प्योर ब्लड। ओके, दैट इज इम्प्योर ब्लड, एंड इम्प्योर ब्लड वी हैव टू, इम्पेयर्ड गैस दैट इज CO2 दैट वी हैव टू एक्सपेल्ड आउट, उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन कंटेन है दैट विल मिक्स विद द ब्लड, जो ब्लड वहाँ पर आया है उस ब्लड के साथ ये मिक्स होकर कौन क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको प्योरिटी प्रोवाइड करेगी कौन, जो ऑक्सीजन हम लोगों ने ली है। और व्हेनेवर वी रिलीजेस आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग इसको रिलीज आउट करते हैं तो दो केस, यहाँ पर क्या होगा, जो डायफ्राम है दैट विल कम्स इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट, फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम। आ रही है समझ में। जब हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है दैट विल कम्स आउटसाइड, रिबकेज जो है वो फैल जाएगा, डायफ्राम का साइज कैसा होगा, श्रिंक हो जाएगा। और व्हेनेवर वी एक्सपेल्ड आउट और वी विल गो फॉर एक्सेलेशन, दिस प्रोसेस इज रिवर्स्ड। यहाँ जो CO2 कंटेनिंग जो एयर है दैट विल कम्स बैक टू द माउथ और बैक टू द लंग्स एंड देन गोज टू द अपसाइड थ्रू द नोज और माउथ। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग देख लेंगे। आई बात समझ में। तो एक दिन के हम ये प्रोसेस जो है इनहेलेशन और एक्सलेशन इज वन रेस्पिरेशन दैट इज 20,000। ये कितना है आपका, 20,000 टाइम्स हमारा क्या हो रहा है इन अ डे। एक डे के अंदर कितना, 20,000 टाइम्स वी कैन रेस्पायरेट इन द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग किसको क्या काम कर रहे हैं, इनहेलेशन का यूज कर रहे हैं। कैसे, इनहेलेशन और एक्सलेशन एक रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इन लंग्स के थ्रू काम कर रहा है। इट मीन्स लंग्स आर द मेजर पार्ट ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। we are respiration is taking place in our body in all the time। जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी, तब हम लोग जाग रहे होते हैं तब भी रेस्पिरेशन काम करता है, जब हम लोग खेल रहे होते हैं तब भी रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है उसके थ्रू क्या होता है, ये रिएक्शंस दोनों चलती रहती है। आई बस में। तो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है एक्सेलेशन और इनहेलेशन दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द आवर बॉडी। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है, और चलती रहती है इसका मतलब क्या है कि हम लोग एनिमल में एनिमल जो होंगे वो सारे क्या होंगे, रेस्पिरेट करेंगे इन होल द पीरियड। सभी टाइम पे जब वो खा रहे होते हैं तब भी रेस्पिरेट कर रहे हैं, व्हेनेवर दे स्लीप तब भी वो रेस्पिरेट कर रहे होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग किस तरीके से रेस्पिरेट कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं, किस तरीके से हम लोग CO2 को एक्सपेल आउट कर रहे हैं। ओके, तो इजी वे में हम लोग इसको समझेंगे। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। In part 3 we will discuss about the various animals that have the respiratory system और कैसे वो breathe कर रहे हैं, कैसे वो breathing कर रहे हैं, that we will discuss in the next part, that is part 3. Okay, for it is enough for today. Okay, have a good day. Thank you. Have a nice day.